नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट संबंधी जानकारी दी जाती है और जिसमें कि किसी को नुकसान न हो प्रॉपर्टी ख़रीदने में और दिक्कत का सामना न करना पड़े ख़रीदने के बाद। जो लोग हमारा चैनल देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए आप। तो आइए जानते हैं, यदि हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जब सारी डील हो जाती है, सब कुछ ओके हो जाता है, तो पेमेंट मोड आता है कि पेमेंट कैसे करें। ठीक है, और जब तक डील नहीं होती, चाहे सब कुछ ओके हो, कुछ न कुछ ऐसी बातें आती रहती हैं जो कि अपने को आदमी स्वीकार नहीं कर पाता कि भाई ऐसी बातें भी आ जाती हैं। 90% डील में मैंने देखा है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ न कुछ हमेशा बदलता रहता है, चाहे पैसे को लेके बदले, सिचुएशन को लेके बदले, कंडीशन को लेके बदले, ज़मीन को लेके बदले, मतलब ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ों को आप सही तभी कर पाएंगे जबकि पेमेंट मतलब बयाना देते वक्त, ठीक है, बयाना देते वक्त ही सारी कंडीशन आप यदि क्लियर बात कर लें कि भाई ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ और इतने दिन में रजिस्ट्री करवाऊँगा, चाहे जो भी कंडीशन है, जितना आज दे रहा हूँ 4 महीने का, 6 महीने का, 2 महीने में, जो भी अपना एक जब बयाना करिए तब एक कंडीशन ज़रूर लिखवा लें। चाहे आप सादे पेपर पे लिखवाइए, चाहे स्टाम्प पे लिखवाइए, कि क्योंकि लिखी हुई बातें जहाँ तक है सही रहती है। एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेंगे तो सही रहेगा, जिसमें कि ये सारी टर्म और कंडीशन, क्योंकि आदमी बदलता है। पैसे दे दिया आपने और फिर उसके बाद लिखवाया नहीं, 2 दिन के बाद ही पता लगा कि आपने जितना बयाना दिया है कोई दूसरा व्यक्ति आके दे रहा है, तो आदमी सोचता है कि यार चलो इनको वापस कर दो, या फिर दबाव बनाने लगता है कि भाई हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप तुरंत रजिस्ट्री कराइए, मैं इतना टाइम कैसे दूंगा। पलटने की वजह सीधे नहीं पलटता, बल्कि उसको घूम के इस तरीके से बात करता है आदमी। तो एक कंडीशन है, तो लिखवाने से ये आप स्ट्रांग हो जाएंगे कि एक और बयाना कभी भी कैश में न दें, अकाउंट में दें, ठीक है, और उस पर टर्म कंडीशन सारे उस पर लिखवा लें, ठीक है। और वो टर्म कंडीशन ज़रूर लिखवाएं कि इस डेट के अंदर मुझे लेना है, क्योंकि जब डेट बढ़ने लगता है, जिस कंडीशन पे जिस डेट पे आपने कहा है बढ़ने लगता है, तो फिर आदमी के मन में कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि ये लेना नहीं है, या हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इन्होंने जो कहा वो सही नहीं है, वगैरह वगैरह। दोनों पार्टी के लिए सही होता है कि एग्रीमेंट एक ज़रूर बनवाएं जिसमें कि सब कुछ तय करें। ज़मीन का 2 रेट होता है, एक तो मार्केट का रेट होता है, ठीक है, जो मार्केट जिस रेट पे आप ख़रीदते हैं, ठीक है, वो होगा मार्केट प्राइस। और दूसरा होता है सर्किल रेट। सर्किल रेट वो होता है जिस पे कि गवर्नमेंट के स्टाम्प वगैरह लगते हैं, अकाउंट में उतने पैसे जाते हैं जितना सर्किल रेट के हिसाब से, ठीक है, और स्टाम्प भी उसी के हिसाब से लगता है। तो जो सर्किल रेट का पैसा आप अकाउंट में देंगे और बाकी पैसे जो होते हैं कैश या इस तरीके से दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर क्लियर कर लें। कभी भी आदमी कोई लेने या देने वाले, दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। कुछ लोग होते हैं कि भाई हम सारा पैसे एक नंबर में लेंगे, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सारा पैसे हम एक नंबर में देंगे। दोनों तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो एक कंडीशन भी पहले से तय कर लें, ठीक है, कि पैसे का लेन देन किस तरीके से होना चाहिए। और एक अहम चीज़ें हैं कि आपको जो भी पेमेंट करना है अकाउंट में, पार्टी के अकाउंट में ही करिए, ठीक है, और वो चीज़ें बाकायदा मेंशन होना चाहिए। और रजिस्ट्री वगैरह में जो चौहद्दी वगैरह है, एक खास कर बहुत ही क्लियरली चौहद्दी की एंट्री करें कि ज़मीन के इधर चारों तरफ क्या क्या है, ठीक है। और जो ज़मीन आप ले रहे हैं उसके बारीकी से मुआयना करिए, जैसे कि वकील के माध्यम से तो आप करा ही लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी होती है। ज़मीन पे जाना है, लोगों से भी पूछताछ करना है, और ज़मीन की हिस्ट्री का पता कर लीजिए कि पहले किसने लिया था। और कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन में मुआयना से तो पेपर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन मौके पे कुछ चेंज रहता है, ठीक है। मौके की ज़रूर मुआयना करिए, मौके पे जाके, जिसको फिजिकली बोलते हैं कि भाई वहाँ पे जाइए और लोगों से देखिए कि ज़मीन के अगल बगल नाली नाला, रोड वगैरह, रास्ता, ठीक है, और ये सब चीज़ें क्लियर, क्योंकि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं और होते भी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा क्लियर करके आप रखेंगे, और पैसे का लेन देन जो बताया, चेक से उतना करिए, बाकी अकाउंट में करिए। ये तरीका अपनाएंगे तो सही रहेगा। एग्रीमेंट ज़रूर करवा लें, ठीक है, एग्रीमेंट करवा लेने से आप श्योर रहेंगे
अभी कभी कल को आदमी ज़मीन लेने के बाद पलटेगा भी। ज़्यादातर आदमी होता है कि बयाना लेने के बाद भी कहता है कि नहीं, अब मुझे नहीं बेचना है। चाहे कुछ भी चीज़ें, बयाना देने वाला भी कभी कह सकता है कि भाई मुझे नहीं लेना है, चाहे जो भी कंडीशन हो। तो सोच समझ के बयाना करिए। और दोनों लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो टर्म कंडीशन उस पर लिखी जाती है उस पर अमल करिए, तो आप सिक्योर रहेंगे और आपकी डील सही से होगी। ठीक है। और हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं इस पे प्रॉपर्टी रिलेटेड ऐड डालता हूँ। बनारस या बनारस के आसपास के जो ज़मीन बिकती है और जो बिकने वाली होती है उसके ऐड डालता हूँ। और दूसरी चीज़, जो लॉन्ग वीडियो हमारी आती है वो इसी पर्पज़ पे आती है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट में सावधानी वगैरह क्या होती है और किस तरीके से अपनाना चाहिए। ये सब चीज़ें यदि अपनाएंगे, यदि हमारा वीडियो आप रेगुलर देखते होंगे या देखते हैं, तो जहाँ तक है कि आप फंसेंगे नहीं। ठीक है। और सो सारे पॉइंट बताए जाते हैं और करीब करीब कई वीडियो मैंने बना रखा है इस पे। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।